कभी सोचा है कि कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में भोजन को सिर्फ पेट भरने की चीज से कहीं बढ़कर क्यों माना जाता है? आज हम इसी गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे भोजन आस्था और चमत्कार का जरिया बन सकता है। तो सवाल यही उठता है कि जब भोजन को पवित्र मान लिया जाता है तो क्या वो सिर्फ खाना रह जाता है या फिर वो एक आशीर्वाद बन जाता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है प्रसाद, जो अक्सर मिश्री जैसा होता है और इसे गुरु का एक पर्सनल आशीर्वाद माना जाता है। और दूसरा है लंगर, जो संगत में पकाया गया भोजन है। ये गुरु की कृपा का प्रतीक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक तौर पर बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो हमारी पहली कहानी है एक 18 साल के लड़के की, जिसकी आस्था का इम्तिहान एक बहुत ही मुश्किल हालात में होता है। तो हालात कुछ ऐसे थे। सोचिए, एक जवान लड़का, अपनी बीमार माँ की देखभाल करने वाला अकेला इंसान। पिता थे नहीं और माँ के महंगे इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। उनके पास अगर कुछ था तो वो थी उनकी गहरी आस्था। उस लड़के का विश्वास इतना पक्का था, आप सोच भी नहीं सकते। उसे पूरा यकीन था कि जो प्रसाद उसे डेरे से मिलेगा उसमें उसकी माँ को ठीक करने की ताकत है। उसने अपनी माँ से कहा भी था कि जो काम दवाइयाँ नहीं कर पा रहे हैं वो गुरु के घर की रोटी जरूर कर दिखाएगी। और इसी विश्वास के साथ वो डेरे से अपनी माँ के लिए 2 चीजें लेकर निकला, एक डिब्बे में पैक लंगर का प्रसाद और दूसरा मिश्री का प्रसाद। उसके लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उसकी माँ का इलाज था, उसकी उम्मीद थी। मगर घर के रास्ते में उसके सामने 2 बिल्कुल अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। पहले तो वो दया दिखाकर अपना लंगर एक बहुत भूखे बुजुर्ग आदमी को दे देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक गलती कर बैठता है। वो मिश्री का प्रसाद अपने कुछ दोस्तों को दे देता है, जिन्हें ना तो उसकी आस्था की कद्र थी और ना ही उस प्रसाद की। तो जब तक वो घर पहुंचा उसके हाथ बिल्कुल खाली थे, न लंगर था न प्रसाद। अपनी माँ के लिए वो जो उम्मीद लेकर चला था वो रास्ते में ही कहीं रह गई थी। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि लंगर का वही खाली डिब्बा वहां रखा है, वही डिब्बा जो उसने उस बूढ़े आदमी को दिया था। ये यहाँ कैसे आया? और जब उसने हैरान होकर अपनी माँ से पूछा तो रहस्य और भी गहरा हो गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम तो सुबह ही आ गए थे और तुमने अपने हाथों से मुझे ये लंगर खिलाया, और पता है, इसे खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बस उसी पल लड़के को सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि रास्ते में मिला वो बुजुर्ग इंसान और सुबह उसकी माँ को खाना खिलाने वाला उसका हमशक्ल, दोनों असल में एक ही थे। गुरु ने पहले उसकी दया और विश्वास को परखा और फिर चमत्कार करके वो भोजन उसकी माँ तक पहुंचा दिया। अब आते हैं एक दूसरी कहानी पर, जो पहली कहानी से बिल्कुल उलट है। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है कि भोजन का अनादर करने का अंजाम क्या हो सकता है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां अन्न का एक दाना भी बर्बाद करना पाप माना जाता था। लेकिन वो अमीर घर से थी तो उसे आदत थी बचावा खाना फेंकने की। अपने ससुराल वालों से वो झूठ बोल देती कि खाना जानवरों को दे दिया, लेकिन असल में वो उसे सीधा कूड़े में फेंक देती थी। और ये उसकी एक आदत बन गई थी, एक रूटीन। अच्छा खाना बचता, वो झूठ बोलती और उसे कूड़े में फेंक देती। बात यहां तक पहुंच गई कि एक बार तो उसने उन भूखे बच्चों के ठीक सामने खाना कूड़े में डाल दिया, जो उसी ढेर में कुछ खाने लायक ढूंढ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का हिसाब बड़ा पक्का होता है। उसके इन कामों का नतीजा एक दिन सामने आना ही था। और नतीजा इस तरह सामने आया। सालों तक अन्न फेंकने के बाद उसे गले का इतना भयानक कैंसर हुआ कि वो एक घूंट पानी भी नहीं निकल पाती थी। करीब 10 महीने तक उसे एक ट्यूब के जरिए खाना दिया गया। हर पल वो अपने किए पर रोती थी, पछताती थी, और जब उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और पछतावा किया तो चमत्कार हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज वही महिला अपना पूरा जीवन लंगर में सेवा करने में बिताती है। तो देखा आपने, 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, लेकिन दोनों से सबक एक ही मिलता है, सम्मान और जिम्मेदारी का। इन कहानियों से हमें प्रसाद से जुड़े नियम भी समझ आते हैं। देखिए, लंगर का भोजन वो किसी भी भूखे या जरूरतमंद इंसान को दिया जा सकता है। जैसा उस लड़के ने किया, वो एक पुण्य का काम है। लेकिन मिश्री जैसा जो व्यक्तिगत प्रसाद होता है, वो सिर्फ उसी इंसान के लिए होता है जिसे वो मिला है। उसे किसी ऐसे इंसान को दे देना जो उसकी कद्र न करे, बहुत बड़ी गलती मानी जाती है।
तो असली बात क्या है? बात ये है कि भोजन चाहे घर का हो, लंगर का हो या प्रसाद के रूप में मिला हो, हर दाना कीमती है। उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। आखिर में संदेश बिल्कुल साफ है। अन्न का वो दाना जो नाली में जाने से बच जाए और किसी जरूरतमंद के पेट में चला जाए, वही आस्था का, वही भक्ति का सबसे सच्चा रूप है। तो ये कहानियां हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे वो खाना हो या जिंदगी की कोई और नेमत, क्या हम सच में उसकी कीमत समझते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।